हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग राणा सांगा की बात करेंगे। राणा सांगा जिनका नाम संग्राम सिंह था, उनकी चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा काफी पहले से चल रही है। किसी एक पॉलिटिशियन के द्वारा इनको कायर बताया गया या क्या, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। तो हम आज जानेंगे राणा सांगा की क्या पर्सनालिटी थी। राणा सांगा उदयपुर के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। ये राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक राणा सांगा को माना जाता है। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाला। राणा सांगा ने मेवाड़ पर 1509 से 1528 तक शासन किया। जो मेवाड़ जो कि आज राजस्थान है। जब ये मेवाड़ पर शासन कर रहे थे तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी बड़ा कपटी स्वभाव का था। वह अमीरों और अपने शासकों राजाओं से काफी नफरत करता था। इब्राहिम लोधी जो है वो लगातार अपने बड़े राजाओं से दुश्मनी लेता था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी तथा राणा सांगा दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। ये हिस्ट्री में मेंशन है, आमंत्रित किया था, लेकिन उस समय की सिचुएशन कुछ और थी, इसलिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। हम इस वजह से राणा सांगा को कायर नहीं बता सकते हैं। जो आज इस पर एक बड़ी पॉलिटिक्स से छिड़ी हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। राणा सांगा ऐसे एक ऐसे शासक थे जिन्हें राजपूत स्वाभिमान और शौर्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। भारत पर आक्रमण जब बाबर ने किया 1526 ईस्वी में, उसने भारत पर आक्रमण किया जिसे हम पानीपत की युद्ध के नाम से जानते हैं। वहां इब्राहिम लोदी को पराजित किया, न पराजित किया बल्कि इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में ही मारा गया। राणा सांगा विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किए। राणा सांगा सही मायने में कहे तो एक वीर योद्धा और शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। राणा सांगा बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। ये उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। 1518 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त कर दिया और 1519 में धौलपुर में दोबारा इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने इनको पराजित किया। ये काफी घायल हो गए थे, इनकी एक आंख और एक हाथ भी चले गए थे। इसके बावजूद ये इतनी बहादुरी से लड़े, काफी घायल हो गए। 1528 में इनका निधन हो गया। खानवा के हार के बाद उन्होंने उनकी वीरता और भविष्य में राजपूत को प्रेरित किया। ये राजपूत राजाओं को एकत्रित किए मुगलों के विरुद्ध। राणा सांगा वैसे बहुत ही महान पर्सनालिटी थे। उनपे ये जो पॉलिटिशियन है उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, ना कि हम किसी हिस्टोरिक पर्सन को ला करके उनपे बहस करें।